हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स क्वाड्री। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के ऊपर, जो कि अभी हाल ही में लोकसभा के अंदर पेश किया गया। इसका सबसे जो हेडलाइन है वो ये है, वंस योर वर्क ड्यूटी आवर एंड योर वर्क एंड। मतलब अगर आपके जो काम करने के जो घंटे हैं, अगर वो खत्म हो गए, वहां से आपका ड्यूटी खत्म हो गया। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई है जो अगर आप ऑफिस से लॉग ऑफ करके अगर निकल जाते हो तो उसके बाद कोई भी एम्प्लॉयर, बॉस, मैनेजर आपको परेशान नहीं कर सकता। वो आपको कॉल करके ये नहीं बोल सकता जो कुछ अर्जेंट काम है आप उस पर रिप्लाई दे दो, क्योंकि एक बार आपका जो ड्यूटी आवर है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, वहां पे आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इसके बारे में क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन है और इस एक्ट में क्या सारी बातें कही गई है, आज मैं आपसे वही डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के बारे में आप समझ पाएं और इसके बारे में आप जान पाएं जो आखिर ये सारी बातें हैं क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे जो हेडलाइन है वो यही है, जो वंस योर ड्यूटी आवर एंड योर वर्क एंड। इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि जैसे ही हमारा ड्यूटी आवर खत्म हो गया, जैसे ही हमारा 9 to 6 का जो जॉब था वो 6 o'clock हुआ, आपका ड्यूटी अगर खत्म हो जाता है उस टाइम में और आपने वहां पे लॉग ऑफ कर दिया, तो उसके बाद आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, चाहे वो उस कंपनी का डायरेक्टर ही क्यों ना हो। वो आपको कॉल करके दोबारा किसी भी चीज पे रिप्लाई देने के लिए नहीं कह सकते हैं। तो ये आपका है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025, जिसका मतलब है डिस्कनेक्ट हो जाना। एक बार आप डिस्कनेक्ट हो गए, उसके बाद आप प्रॉपरली डिस्कनेक्ट हो गए, फिर आप नेक्स्ट वर्किंग डे पे ही उनसे आप बात कर सकते हो। अब क्या है लीगल रिफॉर्म, क्या है पर्पस, क्या रहा है इसका? देखिए, पर्पस है प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम आफ्टर वर्किंग आवर डिजिटल प्रेशर फ्रॉम एम्प्लॉयर। इन अ सिंपल टर्म, जैसे जैसे काम का जो पैटर्न है वो डिजिटली हो रहा है, लोग लैपटॉप पे जैसे जैसे काम कर रहे हैं और लैपटॉप को ले जाना बहुत इजी होता है, बहुत इजी लोग कैरी कर लेते हैं। पहले डेस्कटॉप पे काम किया करते थे, तो जिसके कारण ऑफिस से जाने के बाद वो किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं रहते थे। लेकिन आज के टाइम में लैपटॉप जैसा एक हमारे पास इक्विपमेंट आ गया है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सरदर्द बन चुका है, क्योंकि जब भी कभी हम अगर लैपटॉप कैरी करते हैं तो हम कहीं से भी कोई भी रिप्लाई दे सकते हैं। ये हमारे मैनेजर या डायरेक्टर के मन में रहता है, जिसका फायदा वो उठाते हैं और आपके वर्किंग आवर्स के खत्म होने के बाद भी वो आपको टाइम टू टाइम कॉल करके कहते हैं जो कुछ अर्जेंट मेल आया है या अर्जेंट कुछ काम है उसका रिप्लाई आप दे दो। लेकिन इस डिस्कनेक्ट बिल के का जो नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, इसका जो नाम है, इस नाम से ही पता चल रहा है जो अगर आपका वर्किंग आवर से आप डिस्कनेक्ट हो गए उसके बाद आपका क्या क्या राइट है वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसको रिकॉग्नाइज जो किया गया है वो किस चीज के चलते, तो मेंटल हेल्थ, साथ ही जो आपका फैमिली टाइम था वो भी एक लीगल राइट में आता है। तो इन सभी चीजों के लीगल राइट के बारे में डिस्कस करते हुए जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द बिल क्या है। तो द बिल एम्स टू क्या, प्रोटेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम ओवरवर्क। एक्चुअल में ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो एक्ट है हमारा, जो लेबर लॉ है या जो भी इंडस्ट्रियल लॉ है हमारे, उसके अंदर जो वर्किंग आवर है, जो वर्किंग आवर का जो पैटर्न है वो कई बार 48 आवर जो है इन वीक कहा जाता है। साथ ही इसमें आपका पर डे की वर्किंग आवर 8 आवर वर्किंग एंड इसमें प्लस 1 आवर जो है आपका वो लंच टाइमिंग या बीच में गैप जो है मिलता है, उन्हें ब्रेक मिलता है, वो टाइम को कंसीडर करते हुए 9 आवर का जो है ये कॉन्सेप्ट है, जो कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स यही हैं। 9 to 6 का जो है ये पैटर्न चलते आ रहा है। लेकिन फिर भी 9 to 6 का वर्किंग आवर होने के बावजूद भी 9 to 6 का वर्किंग आवर होने के बावजूद भी जब आप 6 o'clock में यहाँ पे अपना लॉग ऑफ कर देते हो, आप, उसके बावजूद भी आपके पास जब आप घर पहुंच जाओ या कहीं रास्ते में हो आप, तो उस समय भी आपको कई सारे कॉल आते हैं और फिर वहां पे आपको वर्किंग करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें एम्प्लॉय के जो ओवर वर्क हैं वो उनसे कराया जा रहा है, जिसका वर्कलोड यहाँ पे कम किया जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट है। फिर इंश्योर मेंटल हेल्थ, और कहीं ना कहीं जब आप
पूरे 9 to 6 आवर, क्योंकि ये 8 आवर का जो पैटर्न बनाया गया है वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ को सही तरीके से रखने के लिए या आपका मेंटल जो कैपेसिटी है उसका सही इस्तेमाल करने के लिए ही इस वर्किंग आवर को कंसीडर किया गया है और बहुत सारे रिसर्च के बाद इसे 8 आवर का बनाया गया। लेकिन अगर इसे यहां पे बढ़ाया जाता है और ओवर वर्क कराया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ ओवर वर्क में सिर्फ 1 and 2 आवर नहीं होता, ये कंप्लीटली 24 आवर हो जाता है। जो आप 24 आवर प्रेशर में रहते हो, आपको 24 आवर जो है आपके मन में रहता है जो मुझे काम करना पड़ेगा, तो ये जो ओवर वर्क है इसका कम होगा, इससे आपका मेंटल हेल्थ जो है उसमें सुधार होगा, साथ ही वर्क लाइफ जो है वो भी बैलेंस होगा। ये वर्क लाइफ बैलेंस करने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि अगर आप 24 आवर अगर इस प्रेशर में रहोगे जो मुझे कुछ ना कुछ काम करके देना है या काम करना है, तो आप बाकी के जो काम हैं, बाकी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहां पे ये कहा गया है जिसके ऑब्जेक्ट में जो जिससे कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो, ये भी इस बिल का ऑब्जेक्ट है। फिर क्या है? रिड्यूस स्ट्रेस एंड बर्न आउट कॉजेज बाय 24/7 कनेक्टिविटी। अगर आप 24/7 अगर कनेक्ट रहते हो आप लैपटॉप के साथ, अपनी वर्किंग लाइफ के साथ, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेस है वो काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण आप कई सारी बीमारियां, कई सारे कॉजेज में फंस सकते हो। तो इसीलिए ये कहा गया जो इससे आपको थोड़ा सा जो है रिड्यूस होगा, ये जैसी वर्किंग आवर वैसी आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, साथ ही जो बीमारियां हैं जो आजकल जनरल लोगों में हुए जा रही हैं वो भी कहीं ना कहीं कम किया जाएगा। साथ ही प्रमोट फ्लेक्सिबल वर्किंग कल्चर विद बाउंड्रीज। यहां पे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर की भी बात कही गई है, जैसे कि मैक्सिमम लोगों का जो टाइमिंग है, वर्किंग आवर की जो टाइमिंग है, मैक्सिमम लोगों की जो वर्किंग आवर की टाइमिंग है वो आपका 9 to 6 रहता है, जिसके कारण जितनी भी सारे लोग हैं वो अप्रॉक्स जो है, जितने भी सारे लोग हैं अगर 9 to 6 की जॉब है, 9 to 6 की अगर जॉब है, तो उस कंडीशन में सभी अपने अपने घरों से करीबन 8 बजे करीब निकलते हैं, जिससे कि वो 9 बजे तक अपने ऑफिस पहुंच पाए। और फिर वही टाइमिंग रहता है उनका, जो 6 बजे अगर निकलते हैं तो 7 से लेकर के 8 बजे तक वो अपने घर पहुंचेंगे। ये सबकी टाइमिंग सेम है, जिसके कारण जो इस समय का जो क्राउड होता है या फिर इस समय का जो क्राउड लेवल है वो काफी हाई होता है, जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण लोगों के जो है वो ट्रैवलिंग आवर्स बढ़ रहे हैं, जिसके कारण फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है। तो इसे कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है इसे फ्लेक्सिबल वर्किंग कल्चर जो है वो करने का भी बात इसमें कहा गया है, जिससे कि ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें कवर हो, लोगों के स्ट्रेस कम हो, लोगों का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम हो। तो इससे इसका ऑब्जेक्ट ये भी रखा गया है। साथ में इंकरेज प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द ऑफिशियल आवर। अगर लोग 8 घंटे काम करेंगे और उनके मन में ये रहेगा जो मुझे ये अपना 8 घंटा सही तरीके से देना है, क्योंकि इसके बाद अगर मैं काम कर लेता हूं तो फिर मुझे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, तो उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी है काम की वो भी कहीं ना कहीं जो है वो इंक्रीज होगा और काफी बढ़ेगा। क्योंकि ये रिसर्च कई दूसरे कंट्रियों में किया गया है, जिसमें ये देखा गया है जो अगर एक्स्ट्रा छुट्टी मिलता है तो वहां का जो वर्किंग आवर है, वहां की जो प्रोडक्टिविटी है काम करने की जो वर्किंग आवर में, वो काफी इनहेंस हुआ है, काफी ज्यादा हुआ है। तो इसका ऑब्जेक्ट ये भी रखा गया है। साथ ही क्या होगा, व्हाट डज द राइट ऑफ डिस्कनेक्ट मीन्स, क्या है इसका? एम्प्लॉय हैव द लीगल राइट टू नॉट अटेंड क्या फोन कॉल्स, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, जूम या गूगल मीट्स, वीडियो मीटिंग, अर्जेंट टास्क असाइनमेंट या ग्रुप मैसेज इंस्ट्रक्शंस। ये जो चीजें हैं ये आता है आपका राइट टू डिस्कनेक्ट में। इसका मतलब जो मेन है वो ये है जो आप इन सारी बातों से आप अपने आप को डिस्कनेक्ट रखोगे। आप ना तो कोई फोन कॉल रिसीव करोगे, ना ही मेल पे कोई आप जवाब दोगे, या व्हाट्सएप मैसेज हो गया इससे भी आप दूर रहोगे। तो इन सभी चीजों से आप डिस्कनेक्ट हो सकते हो। यही राइट जो है इसमें प्रोवाइड किया गया है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल में, और इसका जो मतलब है वो मेनली यही है जो आप इन सारी चीजों से, चाहे फोन कॉल हो, मेल हो, व्हाट्सएप हो, जूम मीटिंग हो, या फिर कोई अर्जेंट टास्क असाइनमेंट हो, या फिर ग्रुप मैसेज आए कोई इंस्ट्रक्शन के लिए,
इन सारी चीजों से आप डिस्कनेक्ट रहो, इन सारी चीजों पे आपका राइट है जो आप डिस्कनेक्ट रह सकते हो। तो ये उस बिल में कहा गया है, ठीक है। आफ्टर द ऑफिशियल वर्किंग आवर अनलेस मेंशन इन रिटन पॉलिसी, अगर रिटन पॉलिसी में कहीं मेंशन नहीं है तो आप जो है उससे अलग रह सकते हो, क्योंकि कई ऐसा प्रोफाइल ऐसा होता है जो कि एसेंशियल सर्विसेज या फिर भी एक जरूरत की चीजों के लिए उनको रखा जाता है, जिसके कारण उनकी अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी होता है 24/7 में। तो उनके अलावा, क्योंकि उनके जो भी रिटन पॉलिसी होगा उसमें मेंशन होगा जो आपको ये रहना है, देन ही उनकी अवेलेबिलिटी जरूरी है। अदरवाइज कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो आपके वर्किंग आवर के बाद जो है आपको कनेक्ट रहने के लिए नहीं कह सकते। और ये जो बात मैंने कहा, जो अनलेस मेंशन इन रिटन पॉलिसी, अगर रिटन पॉलिसी में सारे एम्प्लॉय के बारे में अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता जो सभी एम्प्लॉय को वहां पे अवेलेबल रहना पड़ेगा। इसके लिए आप जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हो जो इनकी पॉलिसी में सबके लिए लिखा हुआ है। तो आखिर अगर सबकी पॉलिसी में लिखा ही हुआ है तो फिर राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब ही क्या हुआ। तो इसलिए कुछ स्पेसिफिक लोगों के पॉलिसी में अगर मेंशन है, अगर उनकी पॉलिसी जब उनको रखा गया, उनकी पॉलिसी में लिखा गया और वहां अगर उन्होंने इसको साइन किया है और उसके बाद वो अपॉइंट हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके लिए 24/7 में उन्हें अवेलेबल होना पड़ेगा, 24/7 उन्हें अवेलेबल रहना पड़ेगा। अदरवाइज जो जितने भी बाकी लोग हैं वो डिस्कनेक्ट रहेंगे, उनके लिए राइट है। अब बात रही जो स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी क्या है। एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो कि स्मॉल मीडियम लार्ज कंपनीज होंगे, साथ ही प्राइवेट सेक्टर में आईटी, बीपीओ, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, स्टार्टअप, हाइब्रिड एंड वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉय के लिए भी ये बात कहा गया है। देखिए इसमें मेन क्या है, जो अब जो सिनेरियो नया आया है आफ्टर कोरोना डिजीज, ये जो एक महामारी था उसके बाद का जो सिनेरियो रहा है, जो मोस्टली जितनी भी बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम ऑफर कर रही हैं अपने एम्प्लॉय को। लेकिन इस वर्क फ्रॉम होम में वो एक्सपेक्ट ये कर रही हैं जो जितने भी एम्प्लॉय हैं वो 24/7 काम करें, और एम्प्लॉय भी एक मिनट के लिए चुपचाप रह जाते हैं कि चलो ठीक है, मुझे ट्रैवलिंग टाइम जो है मेरा 4 to 5 आवर बच रहा है, जिसके कारण अगर मुझे ये करना भी पड़े तो कोई इशू नहीं है। जिसके कारण धीरे धीरे जो है वो कॉर्पोरेट की जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं अपने एम्प्लॉय को लेकर के, वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है और वो चाहती हैं जो मेरे जितने भी एम्प्लॉय हैं वो 24/7 में अवेलेबल रहें और उनका काम करते रहें, जिसके कारण कहीं ना कहीं वर्कलोड भी बढ़ रहा है। तो यहां पे हाइब्रिड मोड या वर्क फ्रॉम होम के लिए भी इसमें कहा गया है जो ये उस पर भी एप्लीकेबल होगा। साथ ही गिग वर्कर एंड रिमोट डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर, ये गिग वर्कर मैंने बताया था आपको, जो शॉर्ट टाइम के लिए अगर किसी 1% या 2% को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहे हैं आपके ऑफिस में, आपके प्लेस पे काम करने के लिए, तो उन्हीं को कहा गया है गिग वर्कर, ठीक है। या रिमोट डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, अगर कोई जैसे कि आपका काम ऐसे हो रहा है जो कोई आपका वेबसाइट बना रहे हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, अगर उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, साथ ही गिग वर्कर के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ये बात हमें ध्यान रखना है, जो सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो कि स्मॉल मीडियम लार्ज कंपनी जितने हैं उन सबके ऊपर एप्लीकेबल है। प्राइवेट सेक्टर, आईटी, बीपीओ, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, स्टार्टअप सब पे, हाइब्रिड एंड वर्क फ्रॉम होम वाले पे भी एप्लीकेबल है। और साथ ही गिग वर्कर या रिमोट डिजिटल वर्कर जो हैं उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये बात भी आप देख लो। डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी रोल्स या फिर इमरजेंसी मेडिकल या हजार्डस सर्विसेज या एसेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेशन, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और कुछ मैं कहूंगा कुछ प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले जो कि किसी एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड हैं या उनका रहना बहुत जरूरी है, उनका 24/7 अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ऐसी हैं जो उनका अवेलेबल ना होने पे कई सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो उनकी पॉलिसी में लिखा जाएगा और उनसे साइन कराया जाएगा, फिर वो अवेलेबल रहेंगे और उनके ऊपर जो है ये राइट टू जो डिस्कनेक्ट बिल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अंडर द बिल। एम्प्लॉयर मस्ट क्रिएट अ क्लियर वर्ड डिस्कनेक्ट पॉलिसी। वर्क डिस्कनेक्ट पॉलिसी जो है
ये आपका उनको क्रिएट करना होगा, ये क्लियरली कहा गया है। साथ ही मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ आफ्टर आवर कम्युनिकेशन, ये भी अगर आफ्टर आवर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। साथ ही प्रोवाइड द कंपनसेशन फॉर अर्जेंट आफ्टर वर्क आवर, अगर किसी तरह का कोई अर्जेंट काम किया जा रहा है जिसका होना बहुत ही जरूरी था, अगर ऐसा कोई काम किया जा रहा है तो उसका तो पहले रिकॉर्ड होगा, जो कि रिकॉर्ड बनाना होगा, साथ ही उस पर कंपनसेशन अमाउंट भी दिया जाएगा, ये भी ध्यान में रखें। साथ ही मैनेजर को जो है ये ट्रेनिंग दी जाएगी जो वो रिस्पेक्ट करें इस डिस्कनेक्ट राइट का, ताकि उनके मन में ये ना रहे जो नहीं, मैं अगर मैनेजर बन चुका हूं तो मेरे अंडर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या जितने भी टीम मेंबर काम कर रहे हैं वो मेरे ही बातों पे चलें। तो ये बात जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के ऊपर ही जो है वो पेनल्टी प्रोविजन या जो भी पैनल प्रोविजन है वो नहीं लगेगा, उनके ऊपर भी वो चीज चार्ज किया जाएगा, उनसे भी कंपनसेशन वसूला जाएगा। तो ये बात वो मैनेजर्स भी ध्यान में रखें, जो अगर किसी भी तरीके का अगर यहां पे इसका वायलेशन होता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, जो कि मैं आगे पेनल्टी प्रोविजन भी आपको समझाऊंगा। फिर क्या है, रिड्रेसल कमिटी फॉर वायलेशन, इसके लिए एक रिड्रेसल कमिटी बनाने की बात कही गई है। एम्प्लॉयर को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किनका है, एम्प्लॉयर का, जो वो अपने मैनेजर को ट्रेनिंग दें, एक रिड्रेसल कमिटी बनाए, साथ ही जो भी आफ्टर वर्किंग आवर जो काम हो रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें। साथ ही अगर कोई काम ऐसा हो रहा है, कोई किसी अर्जेंसी में काम हो रहा है, तो उसे कंपनसेशन अमाउंट का भी डिटेल उन्हें प्रोवाइड करना होगा और साथ ही उन्हें अपने एम्प्लॉय को देना भी होगा। और क्रिएट अ क्लियर वर्क डिस्कनेक्ट पॉलिसी, ये जो है उन्हें फॉलो करना है किसी भी हालत में। ये बात जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे एम्प्लॉयर का कहा गया है। अब एम्प्लॉय के राइट्स अंडर द बिल क्या है, राइट तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं। नो कॉल मैसेज बियॉन्ड द ड्यूटी टाइम, ये उनका राइट है, जो किसी भी तरीके का कॉल या मैसेज जो है वो बियॉन्ड द ड्यूटी टाइम कोई रिसीव नहीं करेंगे, ना तो उसका रिप्लाई देंगे। साथ ही नो डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर इग्नोरिंग आफ्टर द आवर्स कॉल, अगर कोई पर्सन ये जैसे ही कोई एम्प्लॉय अगर रिसीव किया, कोई कॉल या मैसेज अगर रिसीव किया अपने मैनेजर से या बॉस से या डायरेक्टर से, और रिसीव करते उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया और उसके ऊपर अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, तो ऐसे में जो है इन पे लीगली जो है उसको उनको पेनलाइज किया जाएगा अगर किसी भी तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। तो यहां पे ये कहा गया जो ये एम्प्लॉय का राइट है, जो किसी भी तरीके से कोई भी ये नो डिसिप्लिनरी एक्शन, जो मतलब कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर वो इग्नोरिंग करते हैं आफ्टर आवर्स कॉल। ठीक है, दूसरी बात, राइट टू अप्लाई कंपनसेशन फॉर द अर्जेंट टास्क, जो मैंने आपको एम्प्लॉय के बारे में बताया, जो उन्हें भी ये बनाना है, रिकॉर्ड भी रखना है, साथ ही उन्हें कंपनसेशन भी देना है। और साथ ही राइट टू रिकॉर्ड, क्या जो अगर वो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर काम कर रहे हैं तो अपने मैनेजर से वो रिकॉर्ड मांग सकते हैं और वो दिखा सकते हैं जो मैंने कितने देर एक्स्ट्रा काम किया है। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द मेंटल हरासमेंट, और इन्हें यहाँ पे मेंटल हरासमेंट का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो ये सारी बातें जो है वो इस बिल के अंदर कही गई है, जो कि आपका एक एम्प्लॉय का राइट बन रहा है। तो ये बात इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, पेनल्टी एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, फर्स्ट वायलेशन होगा तो वार्निंग मिलेगा, जो भी वायलेशन करेंगे उनको वार्निंग मिलेगा, किसके द्वारा, रिड्रेसल कमेटी के द्वारा। ये आप ध्यान रखें, जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो एक रिड्रेसल कमेटी बनाए और वही वार्निंग देंगे। ठीक है, अगर वहां पे काम नहीं हुआ रिड्रेसल कमेटी, तो फिर ये घर की बात नहीं रही, अब ये बाहर जाएगा मुद्दा, क्योंकि ये एक एम्प्लॉय का राइट की बात है, तो आप इसके लिए फिर कोर्ट का सहारा ले सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, कंपनसेशन दिया जाएगा। फिर अगर रिपीटेड वायलेशन हो रहा है तो ऐसे केस में मॉनेटरी पेनल्टी जो है वहां पे चार्ज किया जाएगा। और अगर हरासमेंट या स्ट्रेस रिलेटेड ऑफेंस किया जा रहा है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा अंडर द लेबर कोड। ठीक है, अभी जो नया लेबर कोड आएगा है उसके अकॉर्डिंग फिर पेनल्टी में बी इंपोज ऑन, किस पे, एम्प्लॉयर पे या फिर मैनेजर या अथॉरिटी हु फोर्स आफ्टर द वर्क आवर,
किसी ऑथराइज पर्सन पे या फिर मैनेजर पे या एम्प्लॉयर जो भी डायरेक्टर हैं उनके ऊपर जो है ये पेनल्टी इंपोज किया जाएगा। अब कंप्लेंट्स क्या हैं, कैसे होंगे रिड्रेशल मैकेनिज्म में? तो फाइल इंटरनल कंप्लेंट टू एचआर एंड कमिटी, रिड्रेशल कमिटी जो है, सबमिट अ डिजिटल प्रूफ, स्क्रीनशॉट एंड कॉल लॉग्स, ठीक है। मीडिएशन होगा मीटिंग के लिए और बिटवीन द एम्प्लॉय एंड मैनेजर, कंपनसेशन और पॉलिसी करेक्शन जो है वो किया जाएगा। साथ ही इफ अनरिजॉल्व देन एस्केलेट फ्रॉम द लेबर कमिश्नर, अगर यहां पे रिजॉल्व नहीं हुआ इस मीडिएशन में तो फिर बात पहुंच जाएगी घर के बाहर, मतलब उस कंपनी के बाहर पहुंचेगी, कहां पे? लेबर कमिश्नर के पास। और यहां पे भी अगर नहीं हुआ तो एम्प्लॉय कैन आल्सो अप्रोच लेबर कोर्ट, क्लेम डैमेज फॉर मेंटल हरासमेंट। और यहां भी नहीं होता है तो इसके बाद भी वो एपेलेट कोर्ट में जा सकते हैं, जो भी इससे हायर अथॉरिटी है कोर्ट की उसमें वो पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब चैलेंजेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्या है? स्टार्टअप वर्किंग अक्रॉस द मल्टीपल टाइम जोन, फिर अर्जेंट क्लाइंट डिलीवरी बेस्ड कंपनीज एंड पॉसिबल मिसयूज बाय एम्प्लॉई एंड रीराइटिंग एचआर रूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इसमें जो कुछ चैलेंजेस हैं वो इन कंपनियों को होगा, लेकिन उन्हें अपने एम्प्लॉय मैक्सिमम हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी वो 10 लोगों का काम जो है ना वो 5 लोगों से कराना चाह रहे थे, लेकिन राइट टू डिस्कनेक्ट बिल आने के बाद जो 10 लोग का काम है उन्हें 10 लोगों से ही कराना होगा, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी एक्स्ट्रा काम कराते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी प्रोविजन लगेगा, उनके ऊपर कंपनसेशन उन्हें देना होगा। तो ये सारी प्रोविजन आएंगी जिसके कारण वो ज्यादा बेटर होगा जो वो ज्यादा एम्प्लॉय हायर कर लें, अपने वर्किंग आवर को, अपने वर्क को, जो भी वर्कलोड है उसे मैनेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय को हायर करें। तो ये बात है इसमें। तो इसका कंक्लूजन यही है, जो इस बिल को आने के बाद हो सकता है जो एम्प्लॉय के लाइफ में सुधार आ जाए, लेकिन मुझे जितना एक्सपीरियंस है जब तक एम्प्लॉय अपने राइट के लिए फाइट नहीं करेंगे तब तक उनके लाइफ में कभी भी सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि हर बार वो अपनी जॉब को लेकर के, अपनी वर्किंग आवर्स को लेकर के कभी भी फाइट करना ही नहीं चाहते। और अगर आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहेंगे तो आपके लिए कोई बैठा हुआ नहीं है। इसलिए पहले अपने अधिकारों के लिए लड़ना स्टार्ट करें, उसके बाद ही आपके बचाव में गवर्नमेंट या पूरा सिस्टम आ सकता है। फिर उन्हें भी पता चलेगा कि इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो एम्प्लॉय के पास हो रहा है, वर्किंग करने में हो रहा है इस तरह की प्रॉब्लम। बाकी इसमें आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो आपके मन में तो वो भी मुझे कमेंट करके पूछें, ताकि मैं उन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर कर पाऊं। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।